नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज में रिया। इस टाइम हम मौजूद हैं धर्म की नगरी काशी में। एक ऐसे कुंड के बारे में आपको बताएंगे जहां पति पत्नी साथ में नहाते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है। कई सालों बाद, शादी के बाद कई सालों बच्चे नहीं होते हैं तो यहाँ स्नान करने के माध्यम से संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान सूर्य ने कई वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की थी और शिवलिंग का स्थापना किया, जो लोलार्केश्वर महादेव शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। इसके साथ यह भी कहा जाता है कि भगवान सूर्य के रथ का पहिया फंस गया था, जिसकी वजह से इस कुंड का निर्माण हुआ। शिलापट के अनुसार पश्चिम बंगाल स्थित बिहार ट्रस्ट के एक राजा चर्म रोग से पीड़ित थे और उनको कोई संतान नहीं थे। यहाँ स्नान करने से न केवल उनका चर्म रोग ठीक हुआ, बल्कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने इस कुंड का निर्माण कराया था। इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। वंश वृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए लोग आज के दिन इस कुंड में नहाते हैं। कुंड में नहाते समय पति पत्नी साथ में रहते हैं और हाथ में एक फल लेकर स्नान किया जाता है। स्नान के बाद शरीर पर जो भी वस्त्र रहते हैं उसे वहीं पर त्याग दिया जाता है और जिस फल को लेकर दंपत्ति स्नान करते हैं, जीवन भर उस फल का सेवन नहीं करते हैं। आइए, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ स्नान करने आए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि वो कब से और यहाँ का महत्व क्या है। सबसे ज़्यादा श्रद्धा लोगों की यही है कि जिनको बच्चे नहीं हुए हैं वो बच्चे के लिए यहाँ आते हैं। हम भी 27 साल पहले आए थे। संतान हुआ था? हाँ, वही बच्चा नंबर भी लगाया है। जो बच्चा पैदा हुआ था उसका शादी भी हो गया है और उसका भी नंबर लगाया है, उसको भी बच्चा नहीं है। भाद्र शुक्ल षष्ठी के दिन यह मनाया जाता है। भाद्र शुक्ल षष्ठी के दिन यह मनाया जाता है और इसमें सूर्योदय से लेकर के रात्रि तक लोग स्नान करते हैं। सूर्योदय से लेकर रात्रि तक स्नान करते हैं। इसमें प्रमुख इसका उद्देश्य यह है मूल कि जो संतान प्राप्ति के लिए यह कुंड माना गया है। सूर्य का कुंड है और बाल्यावस्था का कुंड है। जब सूर्योदय होता है तो पहले किरण जो है सबसे पहले इसी कुंड में पड़ता है। तो सूर्य जो है वो शास्त्र संतान के देयक हैं। इस दृष्टि से यहाँ पर लोलार षष्ठी के दिन स्नान किया जाता है और निश्चित रूप से लड़का पैदा होता है। और जिनका स्वास्थ्य जैसे कि कुष्ठ है, चर्म है, उनके लिए यह फलदायी है यह जल। तो निश्चित रूप से यह कुंड जो है संतान प्राप्ति के लिए, या जिनको मर जाता है, नहीं ज़्यादा दिन तक रहता है, उनके लिए भी स्नान करना चाहिए। जिनको नहीं होता है उनको भी करना चाहिए। कहाँ से लोग आते हैं? इसमें पूरा हिंदुस्तान आप कहिए, मैक्सिमम जो है पूर्वांचल, बिहार, छत्तीसगढ़ और एमपी, इन राज्यों से ज़्यादा आते हैं। और वैसे कहने के लिए आप कहिए ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत से आते हैं। क्या कथा है इस कुंड को लेकर? धार्मिक कथा क्या है? कथा धार्मिक की है कि यह तो सूर्य का कुंड आज से है नहीं, बहुत दिन से है, प्राचीन समय से है। और इसमें हुआ क्या कि एक कूच बिहार स्टेट है बंगाल में, तो उनको उनके ब्राह्मणों ने कहा कि इसमें गंगा जी में स्नान करेंगे तो आपका कुष्ठ ठीक हो जाएगा। तो वो कुष्ठ उनका ठीक नहीं हो रहा था, धीरे धीरे बहुत कमी, मतलब हल्का हल्का कम हो रहा था। एक दिन उनका नौकर गया और जा करके उसी गड्ढा था, यह पक्का तो आज बना है, तो गया ले आया और उससे जब स्नान किए तो आधा से ज़्यादा उनका कुष्ठ ठीक हो गया। तो बुलाया अपने नौकर को, भैया कहाँ से जल ले आए हो? डर रहा था, कहा वहीं से, कहा झूठ बोल रहे हो तुम, सत्य सत्य बताओ, नहीं तो तुमको जो है हम पनिश करेंगे, दंड देंगे। तो कहा इसी गड्ढे में से ले आए। कब इसी गड्ढे में से ले आना तुम। फिर उसके बाद देखे कि 2-4 दिन में उनका कुछ ठीक हो गया, तो वह कूच बिहार स्टेट बंगाल में है और फिर वह बनवा दिए। और इसकी मान्यता तो बहुत दिन से है। अब जैसे सूर्य हैं उसी समय से इसकी मान्यता है। आज के दिन इसका बहुत बड़ा महत्व है, जो आज सारे लोगों को यहाँ देखने का लोगों को मिल रहा है। और ये जो षष्ठी जो व्रत है, व्रत क्या है? बहुत लोग पूछते हैं कि षष्ठी व्रत क्या है, इसे करने से क्या फल मिलता है। तो जो षष्ठी व्रत है, एक लोलार कुंड नाम से उसको जाना जाता है, जो महिषासुर मर्दनी के पास में पड़ता है। और इस कुंड में नहाने से व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, उसको संतान की प्राप्ति हो जाता है। और
जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से यहाँ पे आता है और बाबा के दरबार में मन में प्रेम भाव से निश्चय लेकर के आता है तो उसका जो मनोकामना होता है वो जल्द ही पूर्ण होता है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहते हैं सनराइज कैमरा पर्सन के साथ मैं रिया।